यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लासेस में। आज इस वीडियो में हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको स्टार्ट किया था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन टॉपिक, यानी फॉर यानी पक्ष में और अगेंस्ट यानी विपक्ष में, पक्ष विपक्ष। और इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था आपके 50 वर्ड्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके फैक्ट्स में कि आप जो भी बोले फैक्ट्स के अनुरूप नहीं बोले, अदरवाइज कोई दूसरा सेंटेंस उससे रिलेटेड हो तो भी वो फैक्ट को ही दर्शाता हो। यदि और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो यदि आपसे किसी ऐसा टॉपिक दे दिया जाए और आपसे कहें कि आपको इस प्रकार से अपनी बातें रखनी है कि आप विपक्ष में भी बोले तो आपकी बात में दम हो, आपको अच्छे से उसको डिफाइन कर सकें। तो यदि आपको मतलब दोनों ही पक्ष ऐसे रखने चाहिए कि वास्तव में एकदम फैक्ट है और सही बातें हैं, कोई भी बिना मतलब की बातें हमें इसमें नहीं लिखनी है। तो हमने कल देख लिया था कि पॉकेट मनी और अर्बन लाइफ के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहां पर मैं लिख देता हूं टॉपिक क्या सा है, होमवर्क टू स्टूडेंट। होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुड बी गिवन। ये टॉपिक दे दिया है आपको कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को होमवर्क देना चाहिए अथवा। तो आपको लिखना है यहाँ पर फॉर द मोशन, फॉर द मोशन यानी इसके पक्ष में लिखना है। आप कहते हैं ये कि होमवर्क पक्ष में बोल रहा है तो पॉजिटिव वे में चले, होमवर्क शुड बी given to students। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं SW helps to develop the writing skill in students। ठीक है, क्या डेवलप करता है राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। इट हेल्प्स टू अटैच द वर्किंग एबिलिटी ऑफ रिगार्डिंग सब्जेक्ट। Homework provide a scope to present its own theory or own theory and thoughts। Homework, it should be compulsory process in every academic syllabus। Students can explain easily with their
रिगार्डिंग टॉपिक। ठीक है, we have to need when we analyze some topic we write to the process। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया है, इसका जरूरत किस प्रकार से पड़ता है ये हमने देखा। पहले इसका इंडियर समझ लो। देखिए, होमवर्क तो देना ही चाहिए, शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। कैसे? तो होमवर्क हेल्प्स टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट में लिखने की कला को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है इससे, और इट हेल्प्स टू अटैच द वर्किंग एबिलिटी। इससे ये अटैच इन वर्किंग एबिलिटी अटैच हो जाती है रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है, ही प्रोवाइड अ स्कोप टू प्रेजेंट, हमको एक स्कोप प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है दर्शाने का कि इट्स ऑन थ्योरी और थॉट्स, अपने विचारों को। इट शुड बी कंपल्सरी, होना चाहिए एक प्रक्रिया इन एवरी एकेडमिक सिलेबस। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन, विद्यार्थी एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से विद देयर सर्च एंड रिसर्च रिगार्डिंग टॉपिक। उनको जो भी सर्च रिसर्च करते हैं उनको लिखने के लिए जरूरत पड़ती है। we have to need हमको जरूरत पड़ती है जब हम एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक को राइटिंग के लिए, उसके प्रोसेस के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसलिए हमने पक्ष में कुछ बातें लिखी हैं। हाँ जी, एक बात ध्यान दें, जैसे होमवर्क टू स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि वो बिजी रहते हैं, नकारात्मक बातें ना लिखें। आप यदि पक्ष में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे इससे बच्चे बिजी रहते हैं, इससे बच्चे दंगा नहीं करते हैं, इससे बच्चे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और होमवर्क का मतलब कॉपी भरना नहीं है, होमवर्क का मतलब है सीखना। लेकिन हमको एक्सप्लेन नहीं करना है ज़्यादा, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके फायदे क्या हैं फैक्ट के साथ। अब देखिए, अगेंस्ट द मोशन, इसके विपरीत क्या बोल सकते हैं हम? जो दे रखा है आपको टॉपिक, उसको आप बिल्कुल डिनाई कर दें, मना कर दें, ये कहते हुए कि होमवर्क शुड नॉट बी गिवन टू स्टूडेंट्स, इट creates problems to muse or intellectual process. It is a waste of time. And distracts from the topic and its practical parts।
ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कैन यूज दियर टाइम मोर एंड profitably in place of homework or students should be given some manual work regarding topic, but not as written work to fill simply notebook. To fill simply notebooks. Homework is a burden on small children as they do not know what they are doing without the help of any instructor. तो ये हो गया आपके अगेंस्ट द मोशन होमवर्क के लिए। होमवर्क है वो शुड नहीं देना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि क्या है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी सोच पर और उनके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पर। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम की बर्बादी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है उनके टॉपिक से उनको। एंड इट्स प्रैक्टिकल अपार्ट, जो उनको प्रायोगिक कर सकते हैं उनको रिटर्न में दे देना। स्टूडेंट्स कैन यूज दियर टाइम मोर एंड प्रॉफिटेबली, अपना उपयोग टाइम का उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा और प्रॉफिटेबली इन प्लेस ऑफ होमवर्क के जो समय है उसके स्थान पर उनका वो जो टाइम है वो बहुत अच्छे तरीके से लाभदायक तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी गिवन सम मैनुअल वर्क रिगार्डिंग टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैनुअल वर्क दिया जाना चाहिए उनको दें, और नॉट एज रिटर्न वर्क टू फिल सिंपली दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटर्न वर्क दे दिया और केवल नोटबुक भर रहे हैं। होमवर्क इज ए बर्डन ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों पर तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है, क्योंकि एज दे डू नॉट नो, क्योंकि वो जैसे कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और बिना किसी मदद के, कोई सिखाने वाला नहीं है, कुछ बताने वाला नहीं है, तो वो बस ऐसे ही नोटबुक भरते रहेंगे। तो इसलिए होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम जो भी लिखें वो फैक्ट पर आधारित लिखें, इसलिए अपनी बात को सही दर्शा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और ले लेते हैं, मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। इसके पक्ष में बोलेंगे पहले तो, और डायरेक्ट लिखिए मोबाइल्स आर
useful for students. They can search easily regarding any topic of subject. In lockdown, ठीक है, इन लॉकडाउन विदाउट मोबाइल, इन लॉकडाउन विदाउट मोबाइल स्टूडेंट्स आर हेल्पलेस टू लर्न फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, इट कम्स इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसमें? Students can contact whenever they find any problem in some subject, in some topic, to particular teacher। ठीक है, टुडे स्टूडेंट्स आर लिविंग far in other countries, so it is essential for parents to contact them। They learn modern education and its variations apart from। ठीक है, तो हमने इसके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं, वो देखिए किस प्रकार से है कि मोबाइल बहुत यूजफुल है बच्चों के लिए। दे सर्च, वो कुछ भी चीज को सर्च करते हैं इजीली, किसी भी टॉपिक, सब्जेक्ट के टॉपिक से, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। लॉकडाउन में तो बिना मोबाइल के बच्चे बड़े ही हेल्पलेस हैं, क्योंकि वो कुछ भी सीख नहीं पा रहे। तो लर्न फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से सीखने में तो बिल्कुल ही मजबूर है, क्योंकि क्लासेस नहीं लग रही है, रेगुलर क्लासेस नहीं है ना, रेगुलर फिजिकल क्लासेस नहीं है, तो वो मोबाइल के बिना तो निसहाय है। इट कम्स इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आता है। स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट, बच्चे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हेनेवर दे फाइंड एनी प्रॉब्लम, जब भी उनको कोई दिक्कत मिलती है तो वे अपने टॉपिक से रिलेटेड अपने पार्टिकुलर टीचर से बात कर सकते हैं। टू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सब टॉपिक, तो टू वो पार्टिकुलर किसी भी टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रह रहे हैं दूर, इन अदर कंट्रीज, फॉर इन अदर कंट्रीज, सो इट इज
महत्वपूर्ण हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि उनसे कांटेक्ट किया जाए। दे लर्न मॉडर्न एजुकेशन, वे आधुनिक शिक्षा को सीखते हैं, एंड इट्स और इसके जितने भी वेरिएशन है अलग अलग, इसके अलावा वो भी सीखते हैं। तो ये हमने लिखा मोबाइल आर यूजफुल, और इसके पक्ष में हमने बताया। ठीक है, अब देखिए अगेंस्ट द टॉपिक या अगेंस्ट द मोशन। इस विचारधारा के विपरीत हमको बोलना है, लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे? डायरेक्ट लिखो कि मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल। ठीक है, मोर यूजफुल, नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। फॉर स्टूडेंट्स क्यों? if you students can use it properly, other do not use it, other do not, and a few students can use it properly and other do not. Properly यहाँ से and others do not, दूसरे इसका उपयोग नहीं करते। Most of students watch movies, play games like PUBG, mobiles are very harmful for eyes and mind. More than 1 hour in a day are its use is harmful. Students are going to be stressful and keep going far from practical life. They have become listless and lazy. Mobile provide them
mobiles provide them not only harmful culture but also vain their mind। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मोबाइल है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसका उपयोग करते हैं और दूसरे नहीं करते। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वॉच मूवीज, प्ले गेम्स लाइक पबजी। मोबाइल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आईज एंड माइंड। मोर देन 1 hour in a day its use is harmful। दिन में 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल, इससे तनाव में होते जा रहे हैं बच्चे, एंड कीप गोइंग फार फ्रॉम, और होते चलते जा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। वे बनते जा रहे हैं आलस्यवान, क्योंकि मोबाइल जो है वो प्रोवाइड करता है ना केवल एक गैर सांस्कृतिक कल्चर, यानी उनको बहुत नुकसान वाला कल्चर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है मोबाइल के थ्रू, और बल्कि उनके दिमाग को भी खराब कर रहा है, वेन देयर माइंड। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने मोबाइल्स के उपयोग के विपक्ष में बोला।